there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द सब फेज ऑफ प्रोफेज वन दैट इज़ जाइगोटिन। तो इसके बाद पढ़ते हैं अबाउट द नेक्स्ट सब फेज दैट इज़ पेकाइटिन। तो हमारे पास जाइगोटिन में अगर आपको याद हो इस तरह का फॉर्म बन गया था, सेल इस तरह के स्टेट में मौजूद था। गौर से सुनिए, यहाँ पर क्रोमोसोम दो होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड थे, मतलब टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो थे, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप हुए थे लेकिन लिंक नहीं हुए थे। अब इसी फेज़ में ये एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं थ्रू इन एंजाइम नोन एज रिकम्बिनेज। तो ये किस तरह होता है मैं यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करता हूँ और इसके साथ साथ वहाँ पर जो चेंजेस यहाँ इसी फेज़ में होते हैं उसको भी लिखते रहेंगे। किस तरह होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह रिमेन्स होता है, इंटेक्ट होता है। अब सुने, ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है और इसकी जो क्रोमेटिड है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो हुए हैं। कौन से फेज में? इससे पहले वाले फेज में हमने पढ़ा है। इसमें ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर से शो करता हूँ, ये दूसरे क्रोमेटिड को जो कि एक क्रोमेटिड को ओवरलैप करता है ताकि सही तरीके से हम समझ सकें। गौर से देखिए, अब ये इसी फेज में हमें तो बिल्कुल इसी तरह नज़र आता है जिस तरह यहाँ पर ले जाइगोटिन में नज़र आ रहा है। यह है पेकाइटिन फेज। गौर से देखें, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं। पहले इस तरह थे, अब ये एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कनेक्ट या लिंक टू ईच अदर थ्रू एन एंजाइम नोन एज रिकम्बिनेज। तो देखिए, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स join या link together, join together by enzyme known as रिकम्बिनेज। रिकम्बिनेज एंजाइम के थ्रू ये एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं। टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं। ये बात आपको जहन में रखना होगा कि क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और इस फिनोमेना को जो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। बिल्कुल इस तरह ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, यानी क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास, यानी क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बन गया इसको क्या नाम देते हैं? इस तरह क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म known as कियाज़मेटा, कियाज़मेटा या सिंपली कियाज़मा। इसको कियाज़मेटा या कियाज़मा का नाम दिया जाता है। किसको? ये जो एक्स शेप या क्रॉस शेप स्ट्रक्चर जो हमारे पास यहाँ पर बन गया है इसको क्या नाम देते हैं? कियाज़मा या कियाज़मेटा। अब देखिए, और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये अभी तक ये क्रोमोसोम इसी तरह साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने, ताकि ये जो डायग्राम है कम्प्लेक्स न बन जाए इसलिए यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आप ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह लिंक होते हैं थ्रू प्रोटीन और साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स को बना देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो सारी बात हो रही थी, क्रोमोसोम अरेंज हो रहे थे, पेयर हो रहे थे, इन होमोलॉगस पेयर्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे, फिर साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स के जरिए प्रोटीन के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे थे ताकि एक दूसरे से जुदा ना हो सके। फिर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम का एक दूसरे पर
ओवरलैप कर जाता है, फिर लिंक कर जाता है। ये सारा का सारा जो कुछ हो रहा है ये इसलिए ताकि यहाँ पर एक्सचेंज हो जाए क्रोमेटिड पार्ट का, यानी एक क्रोमेटिड का ये जो कनेक्शन हुआ है, लिंक हुआ है, ये इस क्रोमोसोम का जो पार्ट है ये लिंक हो जाएगा दूसरे क्रोमेटिड के साथ, दूसरे वाला लिंक हो जाएगा इसके साथ। और यही वजह है कि तगय्युरात वेरिएशन आ जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। यानी वेरिएशन का जो मेन काज है वो कौन है, यही क्रॉसिंग ओवर है। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा हमेशा टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान होता है। अब देखिए किस तरह होता है, ये मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम का ये वाला एक क्रोमेटिड, ये वाला दूसरा क्रोमेटिड। अब क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पर जो डार्क कलर से शो किया है ये वाला पार्ट जाएगा इसी क्रोमेटिड के साथ लिंक हो जाएगा, और इसका जो हमने वाइट कलर से शो किया है ये वाला जाएगा उसके साथ लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रेकिंग होता है और इसके बाद एक्सचेंज होता है। किस तरह ब्रेकिंग होता है, ये यहाँ पर क्योंकि ये इस तरह कनेक्ट हुए हैं तो ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, गौर से सुनिए। और ये वाला क्रोमेटिड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तो ये वाला पार्ट इसके साथ लिंक हो जाता है और ये वाला इसके साथ लिंक हो जाता है। अब देखिए किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पर पहले जो क्रोमोसोम है ये इस तरह हमने डार्क कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये अब डार्क का नहीं होगा, ये अभी इस लाइट का होगा। और ये जो लाइट वाला जो पार्ट है ये इसका नहीं होगा, अब ये इसका होगा। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं, एक का पार्ट दूसरे के साथ और दूसरे के साथ लिंक कर जाता है, कनेक्ट कर जाता है। डार्क कलर जो हमने यहाँ पर जो सॉलिड कलर से शो किया है, गौर से सुनिए, जो सॉलिड कलर से जो शो किया है ये वाला क्रोमेटिड का ये सेगमेंट इस क्रोमेटिड के साथ लिंक हो गया और इस वाला इसके साथ लिंक हो गया। अब देखिए इसको नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर, ब्रेकिंग एंड एक्सचेंज। यहाँ पर हो गया किसके नतीजे में, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में। और इसी ब्रेकिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज नोन एज निकिंग। इसको एक और टर्म यूज होता है इसके लिए, निकिंग। किसके लिए, ब्रेकिंग एंड एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। Between two non-sister chromatids is called nicking। इसके लिए जो टर्म वर्ड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं निकिंग। इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है इसको निकिंग कहते हैं। ब्रेकिंग एंड एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इज नोन एज निकिंग। तो ये होता है पेकाइटिन फेज़ में। गौर से सुने, ये कौन से फेज़ में होता है, पेकाइटिन फेज़ में। अब इसके बाद जो मज़ीद चेंजेस जो होते हैं उसको हम एक और फेज़ का नाम देते हैं डिप्लोटीन, जो कि फोर्थ सब फेज़ है ऑफ प्रोफेज़ वन का जो कि फोर्थ सब स्टेज है, इसको हम पढ़ते हैं। कि यहाँ पर पेकाइटिन फेज़ में एक्सचेंज हो गया बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। गौर से सुने, इसके साथ साथ ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि बिल्कुल इसी तरह यहाँ पेकाइटिन फेज़ में एंड तक ये साइटोटोनिमल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो अब जिस चीज़ के लिए जो जितना मेहनत हो रहा था, क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ रहे थे, फिर एक्सचेंज, फिर कनेक्ट हो गए थ्रू साइटोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गया। तो ये सारा कुछ क्रॉसिंग ओवर के लिए, इसी एक्सचेंज के लिए हो रहा था। अब जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से फिर से जुदा होंगे। तो जो पहला चेंज यहाँ पर
डिप्लोटीन फेज में होता है, ये साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, थोड़े से दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन पूरे आज़ाद नहीं होते हैं। अभी तक ये इसी के आज़मेटा पॉइंट के ज़रिए स्टिल ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। बट क्रोमोसोम या होमोलॉगस क्रोमोसोम आर स्टिल held together या connected together through chiasmata। जो chiasmata पॉइंट, जो क्रॉस पॉइंट बन गया था, इसी के ज़रिए अभी तक ये कनेक्ट है, जुदा नहीं होते हैं। अभी तक एक दूसरे से जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो तो ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया, अब एक दूसरे से तो आज़ाद हो गए, लेकिन अभी तक एक एक क्रोमेटिड उसका कनेक्ट है थ्रू कियाज़मेटा पॉइंट। कियाज़मेटा के ज़रिए एक क्रोमेटिड दूसरे का दूसरा क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ लिंक है। अब इसके बाद ये जो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ लिंक है, अब इस एक दूसरे से जुदा होंगी। किस तरह जुदा होंगी? ये इस तरह नहीं होता है कि ये बिल्कुल इस तरह कनेक्ट होते हैं और इस तरह एकदम एक दूसरे से जुदा होते हैं। नहीं, इस तरह जुदा नहीं होते हैं, बल्कि ये इस तरह तो कनेक्ट होते हैं, लेकिन जिस तरह जिप खुलता है, आपको मैं जिप के ज़रिए एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ कि जिस तरह जिप खुलता है इस तरह ऊपर होता है फिर नीचे आता है। गौर से सुने, जिस तरह जिप होता है इस तरह ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है और एंड पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह दो क्रोमेटिड यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक होते हैं, तो ये पॉइंट नीचे आता है आहिस्ता आहिस्ता, बिल आखिर इसी एंड पॉइंट पर पहुँच जाता है और ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। दोनों क्रोमेटिड या क्रोमोसोम एक दूसरे से इस तरीके से जुदा होते हैं। इसको नाम देते हैं टर्मिनाइजेशन। तो ये वाला जो टर्मिनाइजेशन फेज़ है, चेंज है, ये कहाँ पर होता है? ये इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास उसमें होता है। गौर से सुनिए, ये जो लास्ट सब फेज़ है प्रोफेज 1 का डाइकाइनेसिस, तो इसमें ये होता है। इसके बाद जो टर्मिनाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसके साथ साथ सेल इंटर हो जाता है इनटू द नेक्स्ट फेज़, और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।